हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। आज हम लेके आ रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। इसमें जो है हम वाटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहानी शुरू होती है समर आफ्टरनून से, जहाँ पे आवी एंड थेरव जो है वो शिकंजी को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब वो अपने लेमनेड में आइस को देखते हैं तो वो देखता है कि आइस और वाटर दो अलग अलग चीज़ों को। तो यहाँ पे थेरव जो बोलता है कि आइस हार्ड है, वो उसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं देखो, लेकिन वाटर को हम हाथ में नहीं पकड़ सकते। ये दोनों चीज़ें देखो अलग अलग हैं। लेकिन वहीं पे थेरव आवी बोलते हैं कि नहीं, ये दोनों चीज़ें सेम हैं। तो इस तरीके से इन दोनों का जो है वो कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। तो आवी बोलती है कि हम जो जब पानी को फ्रीज़र में रखते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो थेरव बोलता है कि ज़रूर आइस जब बनता है पानी तो फ्रीज़र में उसमें पानी में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड होता होगा। तो इस तरीके से जब ये जो है वो कन्वर्सेशन चलती है, लेकिन बाद में दोनों जब आइस को जो है वो कप में रखते हैं और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो दोनों एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आइस एंड वाटर, यहाँ पे लिखा है आइस एंड वाटर आर द टू फॉर्म ऑफ द सेम सब्सटेंस, दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड स्टेट्स। तो यहाँ पे जर्नी हमारी स्टार्ट होती है स्टेट्स ऑफ वाटर की। तो स्टेट है एक स्थिति, मतलब कि वो अलग अलग है, दोनों चीज़ें पानी ही लेकिन अलग अलग स्टेट पे हैं, और डिफरेंट स्टेट की वजह से वो दोनों डिफरेंट बिहेवियर दिखाती हैं। ठीक है, जैसे वाटर फ्लो करता है लेकिन आइस फ्लो नहीं कर सकती, वाटर स्प्लैश करता है लेकिन आइस नहीं कर सकती। तो अब जो है अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपेयरिंग एक्ट, कि हमारा जो पानी है वो डिसअपेयर हो जाता है, तो वो क्यों और कैसे होता है। तो यहाँ पे एक रेनी मॉर्निंग में आवी एंड थेरव देखते हैं कि पडल्स में या आपके गड्ढों में या प्लेग्राउंड में पानी भरा है या सड़क पे पानी है। लेकिन जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो देखते हैं कि उन गड्ढों का पानी डिसअपेयर हो गया, वो सूख गए हैं गड्ढे। तो वो है कि क्या रीज़न होगा। तो यहाँ पे थेरव सोच रहा है कि मिट्टी में पानी चला गया होगा, सीप कर लिया, मिट्टी ने सोख लिया होगा पानी। लेकिन जब बाकी जगह देख रहे हैं कि जैसे यूटेंसिल्स है वाटर उनमें है, तो उनको कहाँ गया, उनका पानी कहाँ गया, क्या वाटर मतलब मिट्टी उस प्लेट में से, उस थाली में से भी सीप हो गया। तो ये सारी चीज़ों को अब देखते हैं कि इन्वेस्टिगेट करते हैं कि पानी जो है हमारा वो डिसअपेयर कैसे हो जाता है। यहाँ पे देखिए प्लेट में पानी डाला हुआ है, तो यहाँ पे जो है इस सारी इन्वेस्टिगेशन का जो कंक्लूजन निकलता है उसमें है लिखा है कि दिस वाटर जो है, ये वाटर क्या होता है हमारा, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैसियस स्टेट में, जिसको हम बोलते हैं वाटर वेपर। और द वाटर वेपर इज़ अनदर स्टेट ऑफ वाटर। तो एक हमने आइस पढ़ा, वो भी स्टेट ऑफ वाटर है, एक लिक्विड स्टेट जो है वो भी हमारी वाटर है, और साथ में गैसियस स्टेट जो है वो है वाटर वेपर। तो ये वाला पानी जो है ये कहाँ चला गया, ये वेपर में यानी कि अपनी गैसियस फॉर्म में स्टेट में चेंज हो गया, और उसको स्टेट को बोलते हैं हम वाटर वेपर। तो यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। Water vapor is actually invisible, but the presence of tiny droplets of water in the steam makes it visible. हमारा ये जो वाटर वेपर है ये ऑलवेज हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं वहाँ पे होते हैं, लेकिन ये इनविजिबल होते हैं। लेकिन ये जब इनका स्टीम बनता है, इनको हीट मिलता है थोड़ा, तो ये एक टाइनी ड्रॉपलेट्स के रूप में हमारे सामने आते हैं और फिर हमें विजिबल होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। तो ये आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वाटर अपनी गैसियस स्टेट में चला जाता है, तो वो है इवेपोरेशन। तो ये प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है इवन एट रूम टेम्परेचर। आपने कपड़े धोने, आपका पसीना, कपड़े पोंछा लगाना, ये सारी चीज़ें जो है ये इवेपोरेशन के कारण ही पॉसिबल हो पाती हैं। नेक्स्ट है हमारा अनदर मिस्ट्री। अब इसमें आवी एंड थेरव और उनके फ्रेंड जो है फिर से लेमनेड बनाते हैं, और इस बार वो देखते हैं कि जब उन्होंने एक ग्लास टम्बलर में कुछ कोल्ड वाटर डाला और उसमें आइस क्यूब्स डाली, तो उसने देखा कि उसके जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर कुछ ड्रॉपलेट्स आ गई। अब ये ड्रॉपलेट्स जो है वो कहाँ से आई है, तो उन्होंने सोचा, अब ये फ्रेंड्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ आइस जो है वो हो सकता है कि टम्बलर से बाहर निकल गई है इसलिए मेल्ट हो रही है, कुछ बोलते हैं कि ग्लास लीक हो रहा है, या कुछ भी है, कुछ पानी जो है वो वाटर ने अपनी उसमें खींच लिया है, ग्लास टम्बलर ने, वहाँ से लीक हो रहा है। तो अगर वहाँ से लीक हो रहा है तो दूसरे ने सजेशन दिया कि वो डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो यहाँ पे मतलब कि अलग अलग सबके पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर वहाँ पे सीप हो रहा होता तो वो कम होता पानी, लेकिन वो कम तो नहीं हो रहा। तो कुछ हो सकता है कि हमारी बॉटल का मुंह थोड़ा चौड़ा है जिसकी वजह से हम नोटिस नहीं कर पा रहे, तो उसको हम जो थोड़ा और भी नैरो मुंह वाली बॉटल में डालते। तो इस तरीके से इन्होंने जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आ गया हमारा, आपने देखी है ड्यू ड्रॉप्स ऑन प्लांट्स। तो ये है,
तो आपने ड्यू ड्रॉप्स ऑन प्लांट्स भी देखी हैं उसमें मॉर्निंग में। तो यहाँ पे जब आप एक किसी को वाटर को बॉईल कर रहे हो, उस बर्तन को उसके ऊपर ढक्कन रख लेते हैं, तो आपका जो है स्टील प्लेट रख लेते हैं, तो उसके जो है सरफेस पे, इनर सरफेस की तरफ जो है वाटर ड्रॉप्स जो है इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये ड्रॉप्स कहाँ से आती हैं? तो ये है यहाँ पे कि व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जो भी आपका वाटर वेपर है जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर ठंडी होती है, वाटर वेपर मतलब कोल्ड सरफेस के जो वाटर वेपर आपके एयर में है वो जब कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। जैसे यहाँ पे जो एयर है वो यहाँ पे कोल्ड सरफेस के उसमें आई तो वो ड्रॉपलेट्स बन गई। जब आप पानी को बॉईल करते तो वो हॉट होता है, लेकिन जो प्लेट होती है वो ठंडी होती है, वो कोल्ड सरफेस पे जब आता है तो वो भी ड्रॉपलेट्स में बन जाता है। तो क्योंकि प्लेट ऊपर से ठंडी होती है, अंदर से उसको हीट होती है, तो वो कोल्ड सरफेस में जैसे वो वाटर वेपर आते हैं तो वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ वाटर इन वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, हमने पहले पढ़ा कि जो हमारा लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर जब वो उसमें वाटर वेपर में चेंज होता है तो वो इवेपोरेशन प्रोसेस। लेकिन जब ये वाइस वर्सा होता है, वाटर वेपर जब लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम बोल देते हैं कंडेंसेशन। तो ये हमने सेकंड प्रोसेस पढ़ा। तो ये है हमारा कंडेंसेशन। तो ये 2 प्रोसेस हैं जिनके थ्रू जो है वो हमारी वाटर जो है अपने स्टेट्स चेंज करता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ ऑल्सो नोन एज ह्यूमिडिटी। जितना ज़्यादा वाटर वेपर होगा उतना ही हमारा एटमॉस्फेयर ह्यूमिड होगा। बारिश के दिनों में जो है वो ये इसमें बहुत ज़्यादा एयर में हमारी वाटर वेपर आ जाते हैं, जिसके कारण हमें चिपचिपा सा ह्यूमिड महसूस होता है। अब यहाँ पे जब यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की है बच्चों ने, तो जब वो देखा कि वो पानी जो है उसमें देखा कि मास ऑफ वाटर 0 मिनट के बाद कितना हुआ, 5 मिनट के बाद कितना है, 10 मिनट। तो इस तरीके से जब ये इन्वेस्टिगेशन करी तो वो एक कंक्लूजन पे आए हैं कि देयर इज़ एन इंक्रीज इन द रीडिंग ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस। तो ये क्योंकि वाटर वेपर जो है वो एडिशनल हुए आपके साथ, आपके ग्लास में जो वाटर था या आइस थी वो तो था, लेकिन जब वो कोल्ड सरफेस वो वाटर वेपर थे वो जब ग्लास के कोल्ड सरफेस के साथ कांटेक्ट में हो तो वो उन्होंने उसका जो है वेइंग बैलेंस जो है वो उसको इंक्रीज़ कर दिया। तो इस तरीके से जो है ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है हमारा 8.3 कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। तो इन द सॉलिड स्टेट क्या है, इट एग्जिस्ट एज आइस। सॉलिड स्टेट आती है सबसे पहली स्टेट, उसमें आ जाता है कि आपका आइस है। अगर आप उसको आइस को हीट करते हैं तो आइस मेल्ट हो जाती है और वो लिक्विड स्टेट में चली जाती है, और उसको अगर फिर से आप हीट करते रहते हैं तो वो वाटर जो है कन्वर्ट हो जाता है आपके गैसियस स्टेट में। तो ये हमारी 3 स्टेट्स ऑफ वाटर है, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में जब आप आइस की बात करेंगे तो आइस जो है वो उसकी शेप फिक्स हो जाती है, जिस शेप में हमने उसको बना दिया वो आइस उसी शेप में फिक्स हो जाएगी। लेकिन एबिलिटी टू फ्लो उसकी ख़त्म हो जाती है और एबिलिटी टू स्प्रेड भी उसकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन वाटर लिक्विड है, उसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं है, शेप उसको जिस बर्तन में डालेंगे वो वैसे हो जाएगा। एबिलिटी टू फ्लो है, एबिलिटी टू स्प्रेड है। और वाटर वेपर है, उसकी भी कोई शेप नहीं है, एबिलिटी टू फ्लो, वो फ्लो नहीं करती, वो स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, तो ये स्प्रेड होती है। तो इस तरीके से जो है ये आपकी तीनों जो गैसियस वाटर की स्टेट्स आ गई। तो यहाँ पे इनको लिखा भी है, आइस क्या है, इट रिटेन्स इट शेप इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेनर। ठीक है, और वाइल वाटर जो है वो अपनी शेप को जो है उसके हिसाब से ढाल लेता है। आइस जो है फ्लो और स्प्रेड नहीं करती, वाटर जो है उसकी फिक्स्ड शेप नहीं होती, लेकिन वो फ्लो करती है और साथ में इसका जो है वो शेप चेंज हो जाता है। और ठीक है, और आपको उसको किसी भी कंटेनर में डाल देंगे तो लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। ऐसे वाटर वेपर जो है इसकी गैसियस स्टेट है तो उसमें प्रॉपर्टी है स्प्रेडिंग की, जो उसको जितना भी स्पेस मिल जाएगा वो उसी में अवेलेबल स्पेस में स्प्रेड हो जाएगी और उसकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। वो आपके रूम टेम्परेचर पे भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और ये हमें इनविजिबल होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वाटर दैट इवेपोरेट्स ड्यूरिंग प्रोसेस, जो हमने इवेपोरेशन का प्रोसेस पढ़ा जो है वो इवेपोरेशन का प्रोसेस हमारा कपड़े सूखना हो गया, पोछा लगाना हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं वाटर वेपर में। वाटर वेपर बनते हैं इनसे भी हमारी एयर में। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर। अब हमने स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया, लेकिन हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम जा कैसे सकते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे है, अगर हमने आइस से वाटर में जाना है, इफ़ वी हैव टू चेंज आइस से मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना है और लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाना है, तो हमें उसको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। जिस
टेम्परेचर है उससे ज़्यादा हीट करनी पड़ेगी। तो इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग वाटर इन ए कोल्ड एनवायरनमेंट। अगर हमें सॉलिड, यहाँ पे तो हमने बताया कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से जो हाई टेम्परेचर मतलब गैसियस स्टेट में जाना है, लेकिन अगर हमें वाटर को इनटू आइस, तो आइस मतलब लो टेम्परेचर पे अगर जाना होगा तो हमें उसे कोल्ड एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा, जैसे कि फ्रीज़र। तो वाटर फ्रीज़ करता है और वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही हम आइस को फ्रीज़र से बाहर निकालते तो वापस से अपनी लिक्विड स्टेट में आ जाता है। यहाँ पे एक चीज़ के बारे में है, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। ये क्या होता है? ये एक मशीन है जो कि वाटर कलेक्ट करती है ह्यूमिड एयर से। मैंने बताया ह्यूमिड एयर मैंने जहाँ पे वाटर वेपर जो एयर में ज़्यादा है, तो वो जितना ज़्यादा वाटर वेपर उतनी ज़्यादा ह्यूमिड एयर, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमिड एयर से जो वाटर है उसको कलेक्ट करके जो है उसको ड्रिंकेबल वाटर बना देते हैं, और इसको जो है ये प्रोसेस हमारा कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर से करते हैं, जिसमें एयर वाटर वेपर को कूल इफेक्ट देते हैं, कूलिंग इफेक्ट। वो कूल होता है और वो फिर उसमें जो है वो ड्रिंकेबल वाटर बन जाता है। तो इस तरीके से जो है ये आपको स्टेट चेंज करनी है। तो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड, जो ये प्रोसेस है इससे जो है सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं उसको मेल्टिंग बोलते हैं, और जिसमें लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। तो ये चीज़ें आगे यहाँ पे बताया। आपका वैक्स हो गया, ये भी अदर जो है पानी के अलावा और भी मटेरियल है, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ये भी आपकी अपनी स्टेट्स को जो है वो चेंज करती हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो गया पॉइंट है, हाउ कैन वाटर बी एवेपोरेटेड फास्टर और स्लो। अब आपका इवेपोरेशन तो आपने देख लिया, वाटर वेपर जो है वो इवेपोरेशन के प्रोसेस से बनते हैं, लेकिन ये प्रोसेस की स्पीड के बारे में बात हो रही है, अभी ये फास्टर है या स्लोअर है। तो अब इसने देखना है कि हमने ये इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किस तरीके से। जैसे कि फॉलोइंग वर्ड्स आपका डिस्कशन में देखें, फैन से एवेपोरेशन फास्टर हो रही है, ड्राइंग क्लॉथ, स्वेटिंग, विंडी डे, हॉट डे, रेनी डे, कैसे कौन से मौसम में किस तरीके से इवेपोरेशन हो रही है। तो यहाँ पे इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या हुआ, एक स्मॉल कैप ऑफ बॉटल ले लिया, उसमें जो है पानी ले लिया और बोला कि उस पानी को एक बॉटल कैप में डालो, एक प्लेट में डालो और उसको देखो कि कैसे वो इवेपोरेट होते हैं। तो जब आपने देखना है तो आप देखोगे कि एक मिनट, जब आप देखोगे कि बॉटल कैप वाला जो भी सरफेस जितना ज़्यादा ओपन होगा, जितना ज़्यादा जो है एयर के कांटेक्ट में होगा, वो ही उतना ही ज़्यादा जो है वो जल्दी एवेपोरेट होगा। इफ़ यू स्प्रेड आउट वाटर ऑन अ प्लेट, अगर पानी को आप प्लेट में डालोगे तो वो और जल्दी जो है एयर के कांटेक्ट में आएगा और जिसकी वजह से इवेपोरेशन जो है फास्ट हो जाएगी। अदर कंडीशंस विच इफेक्ट्स हाउ फास्ट वाटर इवेपोरेट्स। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे आपने आपने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लिया, बॉटल के दोनों एक ढक्कन में लिया, एक को आपने छाँव में रख दिया, एक को आपने धूप में रख दिया 15 मिनट के लिए। तो आप देखेंगे कि कौन सा जल्दी जो है वो इवेपोरेट होता है। तो ये भी इफ़ेक्ट है, ठीक है। आप शाइनिंग, आप खुला एयर का एक्सपोजर मैटर करता है, हीट मैटर करता है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें जो है वो इवेपोरेशन में जो है वो इफ़ेक्ट डालती हैं, ठीक है। तो इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज़ ऑलरेडी हाई, वाटर इवेपोरेट्स स्लोली। अगर वाटर वेपर पहले से ही ज़्यादा है, तो मतलब कि वाटर वेपर ज़्यादा है, तो वहाँ पे इवेपोरेशन जो है वो कम होगी क्योंकि उसको स्पेस ही नहीं होगा। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ मोर ऑन रेनी डेज, हैंस रेनी डेज आर मोर ह्यूमिड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कूलिंग इफेक्ट। अभी कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब गर्मियाँ होती हैं तो हमें ठंडा पानी पीने का मन करता है, तो हम एक अर्थन पॉट यानी कि मटका रखते हैं घर में, मिट्टी का पॉट रखते हैं। तो ये बोलते हैं कि वाई इज़ द वाटर इन द अर्थन पॉट सो कोल्ड। तो ये क्यों कोल्ड होता है, जबकि हम इसको स्टेनलेस स्टील में रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है, मतलब पानी उतना ठंडा नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि मटके का पानी जो है वो गर्म होता है, ठंडा होता है। तो वाटर जो है सीप्स थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थन पॉट एंड एवेपोरेट्स। तो हमारा जो मटका होता है, घड़ा जो होता है मिट्टी का, वो बना तो उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, सरफेस में उसके छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उनसे जो है वाटर जो है वो सीप करता है, उसमें से निकलता है और वो फिर इवेपोरेट होता है, जिससे एक कूलिंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। जैसे और अदर एग्जाम्पल है स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द फ्लोर। अगर आप पानी फेंकते हैं उस पर तो वो भी कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है। आप अपनी छत पे भी गर्मी के दिनों में पानी फेंकते हैं ताकि वो छत ठंडी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जो है कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करती हैं। तो अब यहाँ पे एक नेक्स्ट है, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड वाई वी फील कूलर इफ वी सिट अंडर फैन। जैसे हमें गर्मी लगी तो हम पंखे के नीचे बैठते हैं, तो वहाँ पे भी इवेपोरेशन होता है। द विंड जो है वो हेल्प करती है हमारे पसीने को इवेपोरेट करने में, जिसके कारण हमें जो है वो ठंडा फील होता है। तो ये है हमारा कूलिंग इफेक्ट के बारे में, ठीक है।
नेक्स्ट है अब यहाँ पे और भी है एग्जांपल दे रखे हैं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस हाउ इट क्रिएट अ कूलिंग इफेक्ट इनसाइड द पॉट। अभी पॉट के अंदर भी जो है स्मॉल पॉट है, इसमें और चीज़ें जूट वगैरह डाल दिया है, यहाँ पे चीज़ें डाल दी हैं। तो इसके ऊपर बोरी रख देते हैं गीला करके उसको, ताकि ये सब्जियाँ जो है वो इनका टेम्परेचर ठंडा रहे। तो ये सारी चीज़ें हम गर्मी में, आपने देखा होगा, करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन। जो है क्लाउड जो है वो रेन हमें कैसे देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो है वो क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से रेन आते हैं, तो वो एक वाटर साइकिल के थ्रू होता है। लेकिन पहले हम रेन के बारे में पढ़ते हैं। हमारा एयर जो है, हमारी एयर, व्हेन एयर मूव्स हायर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से जब ऊपर है, हवा तो होती है, हवा जब ऊपर जाती है अर्थ के सरफेस से, तो ये ऊपर जाते जाते ठंडी होने लगती है। जैसे जैसे ठंडी हो जाती है एक सर्टेन हाइट पे, एयर इतनी ठंडी हो जाती है कि वाटर वेपर जो है वो टर्न इनटू ड्रॉपलेट्स। ठीक है, टर्न इनटू ड्रॉपलेट्स, जैसे कि कंडेंसेशन का प्रोसेस है, विच आर जनरली फॉर्म्ड अराउंड डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स जो है वो उनके अगेंस्ट जो है कंडेंसेशन के थ्रू ये ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती है, और ये जो सारी ड्रॉपलेट्स जो है वो एयर में फ्लोट होने लग जाती हैं, जो कि हमें क्लाउड्स के रूप में दिखती हैं। जब ये इकट्ठी हो जाती है तो क्लाउड्स के रूप में दिखती हैं, और जब ये बहुत सारी ड्रॉपलेट्स आपस में इकट्ठी हो जाती है तो ये बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर में बन जाती हैं। और जब ये ड्रॉप्स इतनी हैवी हो जाती हैं और ये सडनली जो है वो स्टार्ट कर देती हैं गिरना, और ये गिरना जो है इनको ही हम रेन बोलते हैं। इन बूंदों को ही हम रेन बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि वाटर वेपर इज़ लाइटर। वाटर वेपर क्या होते हैं, हमारे लाइटर होते हैं एयर में। ठीक है, हल्के होते हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर 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 उठते जाते हैं। फिर जैसे जैसे ये ऊपर उठते जाते हैं, ये डस्ट पार्टिकल के थ्रू ऊपर सरफेस, मतलब कि ठंडी हवा के कांटेक्ट में आते हैं। जब कांटेक्ट में आते हैं तो टाइनी ड्रॉपलेट्स में, बहुत सारी ड्रॉपलेट्स बिगर ड्रॉपलेट्स में, जो कि बाद में क्लाउड्स में चेंज होती है, और क्लाउड्स जो है वो बाद में भारी होकर गिरते हैं, तो वो रेन के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया। यहाँ पे पूरा सर्कल बताया हुआ है। ठीक है, मैं आपको पहले एक पिक्चर में बताती हूँ। यहाँ पे ओशियन है, और भी कई जगह से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, वो क्लाउड्स में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर वो वापस से नीचे सरफेस पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा पढ़ भी लेती हूँ। द वाटर फ्रॉम द ओशन एंड द अर्थ सरफेस इवेपोरेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर एज वेपर एंड टर्न्स एज रेन, हेल और स्नो, अल्टीमेटली फ्लोइंग बैक टू द ओशियन। तो ये पानी यहाँ से इवेपोरेट होकर वापस रेन के रूप में इधर ही आता है, तो इसी को हम बोल देते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, तो ये है वाटर साइकिल। तो ये था हमारा चैप्टर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर यूज़फुल लगा होगा, और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको कमेंट करके अप्रिशिएट ज़रूर करें, और मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। किट्टू के फंडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।